अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद बशमूल रियासत के कई मकामात पर बारिश, मौसम हो गया सर्द। वी सत्यनारायणा ने कमिश्नर पुलिस निजामाबाद की हैसियत से हासिल कर लिया जायजा। फिरका परस्ती के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। और सोनिया गांधी हॉस्पिटल में शरीक। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद बशमूल तेलंगाना के कई अजला में बारिश हो रही है। शहर हैदराबाद में कल रात देर गए अचानक बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि सुबह तक भी जारी रहा। जहां कल तक शहर हैदराबाद में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी, वहीं आज सुबह से ही आसमान पर बादल छा गए और मौसम खुशगवार व सर्द हो गया। बाज़ मकामात पर हल्की पर कई मकामात पर तेज़ बारिश होने की इत्तलात मिली हैं, जबकि पुराने शहर के बेशतर इलाकों में हल्की या तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत भर में इतवार से मंगल तक बारिश की पेशकयासी की है। रियासत के बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसी असना में पीर से मंगल तक मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद, निज़ामाबाद, सिरसिल्ला, जगतियाल, सिद्दीपेट के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की गई है। करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, यादाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेरचल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी अजला में बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अचानक मौसम की तब्दीली की वजह से अवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई है, वरना आज़म तरीन दर्जे हरारत के रिकॉर्ड होने की वजह से अवाम गर्मी से परेशान थे। DRI ने हैदराबाद एयरपोर्ट में सामान में छुपा कर लाई गई 5 किलो कोकीन जब्त कर ली, जिसकी मालियत 50 करोड़ बताई गई है। मखसूस इंटेलिजेंस की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए DRI के अफसरान ने 1 सितंबर 2023 को एक हिंदुस्तानी शहरी से राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हैदराबाद पर NDPS एक्ट 1985 के तहत कोकीन जब्त की है। ब्राउन टेप में लपटी हुई ममनुआ अशिया को बड़ी चालाकी से बैग्स वगैरह में छुपा कर रखा गया था। उस कोकीन की कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में 50 करोड़ बताई जाती है। ये मुसाफिर लाहौर से हैदराबाद के रास्ते सिंगापुर गया था और दिल्ली वापस हो रहा था। कोकीन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कोकीन जब्त कर ली गई है। मुसाफिर को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया है। उस सिंडिकेट के दिगर अरकान का सुराग लगाने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। रियासत तेलंगाना के ज़िले सिरसिल्ला में बिजली गिरने के नतीजे में एक नौजवान की मौत हो गई। ये वाक़या आज BY नगर में पेश आया। आज सुबह क्रिकेट खेलने के लिए 5 नौजवान BY नगर पहुंचे। वहां बारिश हो रही थी, जिस पर ये 5 नौजवान बारिश से महफूज रहने के लिए एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए थे। उसी असना में दरख्त पर बिजली गिर पड़ी, जिसके नतीजे में एक नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दिगर 4 गिर पड़े। महलूक की शिनाख्त 32 साला सतीश के तौर पर की गई है। सतीश की बीवी और बेटा बताया गया है। वो मैकेनिक शॉप चलाया करता था। ज़िले निज़ामाबाद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और पास्को मुक़दमात की यकसोई के साथ साथ अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने, गैर क़ानूनी सरगर्मियों की रोकथाम व गैर समाजी अनासर के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन ख़यालात का इज़हार भी सत्यनारायणा ने ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर पुलिस की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए किया। उन्होंने साइबर जराइम से अवाम को एहतियात बरतने की ज़रूरत का इजहार किया। उसकी वजह से मासूम अफराद को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि वी सत्यनारायणा ने रच्चकोंडा में जॉइंट कमिश्नर पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी ने उनके तबादले के अहकामात जारी करते हुए उन्हें निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया है, जिसके बायस वो कल शाम ज़िला पुलिस ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। वी सत्यनारायणा के निज़ामाबाद पहुंचने पर पुलिस ओहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। क़ब्ल अज़ वी सत्यनारायणा ने करीमनगर, रामागुंडम के कमिश्नर पुलिस के तौर पर और हैदराबाद में वेस्ट व साउथ जोन DCP के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। सत्यनारायणा का ताल्लुक़ 2006 के APS ब्याज से है। हुकूमत उनके खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें गाथा सेवा पदकम अवार्ड से भी नवाजा गया।
बकरी चोरी करने का इल्जाम आयद करते हुए एक चरवाहे और उसके दोस्त को उल्टा लटकाकर पिटाई की गई और उन्हें धुआं दिया गया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल के मंदामरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोमराज और उसकी बीवी सरोपा अंगड़ी बाजार इलाके में रहते हैं। उनका बकरियों का शेड है। 19 साल तेजा नामी नौजवान उनके घर में रहते हुए बकरियों की देखभाल का काम करता था। उसकी मां सफाई कर्मचारी बताई गई है। उसे बाप नहीं है। तकरीबन 20 दिन कबल बकरियों के मंदे से एक बकरी की चोरी हो गई। बकरियों की मालिक को शक हो गया कि तेजा और उसके दोस्त ने बकरी चोरी की है। जुमा को उन दोनों को बकरियों के शेड में लाकर उन्हें बेतहाशा मारा गया और उसके बाद उन्हें उल्टा लटकाकर नीचे चूल्हा जलाते हुए धुआं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। हमले के बाद उन दोनों को छोड़ दिया गया। पुलिस ने उस मौके में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बाज़ मुलजिमीन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। हमारी कौमी ज़िंदगी में बदउनवानी, ज़ात परस्ती और फ़िरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन ख़यालात का इजहार अंग्रेज़ी ख़बर रसाई एजेंसी PTI से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने ये इंटरव्यू चंद दिनों में दिल्ली में होने वाली G20 सरबराही इजलास के पस मंज़र में दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया GDP के नुक्ते नज़र से इंसानियत के नुक्ते नज़र में बदल रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इसके लिए एक प्रेरक के तौर पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास आलमी फलाह व बहबूद के लिए रहनुमा बनेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सदारत का G20 पर बहुत मुस्बत असर पड़ा है। उनमें से कुछ मेरे दिल के करीब है। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया हिंदुस्तान के वर्जन को मुस्तकबिल के लिए रोड मैप समझती है। हिंदुस्तान की क़यादत ने गरीब ममालिक में खुद एतमादी पैदा की है। वासुदेव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की साबिक सदर 76 साला सोनिया गांधी हफ्ते की शाम बीमार हो गईं। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि सोनिया गांधी को हल्के बुखार और सीने में दर्द के साथ हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को मुस्तहकम करार दिया है। सोनिया गांधी का इलाज खुसूसी डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक 4 साल की बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया। उसके बाद उस लड़की की लाश बरामद हुई। ये वाक़या हफ्ते की शाम तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान पेश आया। उस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में खौफ व दहशत की लहर पाई जाती है और वो घरों से निकलने से खौफजदा हैं। वाक़े के बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए सरकारी मिशनरी ने चौकसी इख्तियार की है। राकेश शर्मा, रेंज ऑफिसर, जम्मू और कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उधमपुर ने बताया कि कल शाम 7 से 8 बजे के दरमियान एक 4 साला बच्ची को तेंदुआ उठाकर ले गया। जैसे ही हमें इत्तला मिली, हमने उधमपुर कंट्रोल रूम से टीमें रवाना की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस बात को यकीनी बनाने के लिए मौजूद हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हों। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हम मुतासरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद करेंगे। ऑफिसर ने बताया कि हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि सुबह और शाम के वक्त बच्चों और ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरियों को अकेले ना जाने दें। सऊदी अरब में हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स और हैदराबादी बिरयानी की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमा की शब मोहम्मद रफ़ीक, CEO मुमताज़ ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स ने मारूफ शालीमार रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच का आगाज़ किया। नई ब्रांच मुकाबिल किंग फहद मेडिकल सिटी रियाद का इफ्तिताह IJFF सऊदी अरब चैप्टर के सदर डॉक्टर अशरफ अली के हाथों अमल में आया। शालीमार रेस्टोरेंट रियाद में अपनी हैदराबादी बिरयानी के लिए शोहरत रखती है। इफ्तिताही तकरीब में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब्दुर्रहमान रफ़ीक, अब्दुल्ला रफ़ीक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब फ़लस्तीनी काज़ का बड़ा हिमायती रहा है। इस सिलसिले में एक और क़दम आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी इलाक़ों के लिए एक नॉन रेजिडेंट सफ़ीर का तक़र्रुर किया है, जो यरूशलेम के लिए भी कौंसल जनरल के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया है कि अर्दन में मौजूदा सऊदी सफ़ीर नाइफ अस-सदेरी ये ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। नाइफ अस-सदेरी ने अर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनी सिफारत खाने के सदर दफ्तर में फ़लस्तीनी सदर के सिफारती उमूर के मुशीर मजदी अल खालिदी को अपनी इसनाद पेश की हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र।
हैदराबाद बेशुमार रियासत के कई मकामात पर बारिश, मौसम हो गया सर्द। वी सत्यनारायण ने कमिश्नर पुलिस निजामाबाद की हैसियत से हासिल कर लिया जायजा। फिरका परस्ती के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। और सोनिया गांधी हॉस्पिटल में शरीक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।